क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में मिला है अरबों का सोना? देश की चौथी सबसे बड़ी गोल्ड माइन इसे कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का अगला गोल्ड स्टेट बनने वाला है। लेकिन साथ ही कुछ सवाल रह जाते हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी गोल्ड माइन है तो खनन का काम क्यों नहीं शुरू हुआ है? और आखिर क्या है ये बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट? छत्तीसगढ़ से इसको लाभ क्या होगा और छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति से लेकर के रोजगार और साथ ही यहां पर किस तरीके से बूस्ट करेगा और इस गोल्ड माइन से रिलेटेड अन्य जो पहलू हैं वो आपको इस वीडियो में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कितना सोना मिला है और इससे देश विदेश के दृष्टिकोण से भारत के लिए खासकर छत्तीसगढ़ के लिए आखिर क्या कुछ यहां पर होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें यहां पे जो न्यूज है, जो चर्चा का विषय यहां पर है कि बाघमारा में मिला है करीब 2700 किलो सोने की बात की जा रही है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में स्थित बाघमारा में बड़े स्वर्ण भंडार को लेकर के पुष्टि की जा रही है। ये किसके द्वारा पुष्टि की जा रही है, खजाना कैसे यहां पे मिला है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले अब तक जो प्रारंभिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र में किए गए हैं, कहा जा रहा है कि यहां पे करीब 2700 किलोग्राम सोने की संभावित उपलब्धता अब तक सामने आई है और राज्य सरकार और खनन एजेंसियां जो हैं इस क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन का कार्य समय चला रही हैं, जिसमें यदि यह परियोजना सफल होती है तो छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 2700 किलो सोने की जो यहां पर बात की जा रही है, जो कि अरबों का यहां पर है, वो आपको बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट के तहत यहां पे खान है, वहां पे खनन करने एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, अभी उत्खनन का काम और यहां पर नहीं हो रहा है। तो बाकी यहां पे जो प्रक्रिया चल रही है वो इसके कारण आपको चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दें आखिर ये बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट स्थित कहां है। तो यहां पर आप मैप देखिए, ये है बाघमारा ग्राम, जो क्षेत्र यहां पर है आपको सोनाखान है, जिला जो अगर आपसे पूछा है तो बलौदाबाजार भाटापारा है और राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ है। और विशेषताएं हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है, जहां पे सोनाखान क्षेत्र पहले से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। वहीं भूवैज्ञानिक दृष्टि से स्वर्ण खनिजीकरण के कारण बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र के रूप में इसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा यहां पर बताया गया है। अब इसी दृष्टिकोण से जब इस क्षेत्र में यहां पर काम शुरू किया गया या बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किया गया तो उसमें कुछ इस तरीके के तथ्य सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहले कि लगभग 2700 किलोग्राम सोने की संभावना जताई गई है। दूसरा पहलू कि खनन पट्टा क्षेत्र लगभग 603 हेक्टेयर का होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 50 से अधिक ड्रिलिंग होल से नमूने यहां पर एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखा लगभग 500 मीटर की गहराई तक यहां पर ड्रिलिंग कार्य किया गया है और कई नमूनों में स्वर्ण तत्व की उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई है। यानी कि एक बड़े क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग करके यह पता लगाया जा रहा है कि ऐसा नहीं किसी एक ही क्षेत्र में क्या कोई एक ही अंश यहां पर उपलब्ध है। आपको बड़े से क्षेत्र में यहां पर कई सारे ड्रिल करके यह पता लगाया जा रहा है और काफी गहराई तक पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या सच में सोने के इतने बड़े भंडार यहां पर आपको हैं और यहां पर हमें खनन करना सही रहेगा। महत्वपूर्ण तथ्य अभी केवल अनुसंसाधन जो है उनका अनुमान पता चला है, एग्जैक्ट डेटा ये नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। पूर्ण खनन योग्य भंडार अभी घोषित नहीं हुआ है और अभी भी देखा है तो विस्तृत अन्वेषण का कार्य चल रहा है। इस कारण से अभी यहां पे खनन नहीं शुरू हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। भारत के लिए अगर बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो समझिएगा कि बाघमारा जो गोल्ड प्रोजेक्ट है ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अहम है। रीजन यह है कि भारत में सोने की जो स्थिति है, भारत विश्व के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। देश अपनी जरूरत का 85 से 90% सोना आयात करता है और सोना मुख्यतः देखा जाए तो हम विदेशों से खरीदते हैं। जब आप विदेशों से सोना खरीदते हैं तो यहां पर आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ने लगता है और इसके कारण व्यापार घाटा जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। अब इसके कारण क्या होगा कि यहां पे समाधान क्या होगा? समाधान यह होगा कि अगर बाघमारा जैसी खदानें सफल हो जाती हैं तो हम घरेलू स्तर पर उत्पादन करना शुरू कर देंगे सोने का। आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो घट जाएगी, विदेशी मुद्रा की जो होगी वो बचत होगी और स्वर्ण सुरक्षा यहां पर आपको मजबूत होगी। यानी कि इकोनॉमिक पर्पस से और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भारत के लिए यहां पर यह प्रोजेक्ट काफी अहम होने जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के लिए कितना यहां पे लाभप्रद होगा ये प्रोजेक्ट अगर यहां पे सोना का खनन शुरू हो जाता है, सबसे पहले तो बात करें रोजगार की, तो रोजगार के दृष्टिकोण से जो प्रत्यक्ष रोजगार यहां पर है, जो खनन का कार्य अभी चल रहा है, जो अन्वेषण का काम चल रहा है, तो यहाँ पे भूवैज्ञानिक लगे हैं, इंजीनियर लगे हैं, मशीन ऑपरेटर लगे हैं, तकनीशियन और सुरक्षा कर्मी हैं। ये भी एक तरीके का रोजगार है। दूसरा यहाँ पर फिर आपको दूसरा जो अप्रत्यक्ष रोजगार है कि परिवहन, होटल, खान पान, स्थानीय व्यापार और निर्माण के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे इसके बाद जब खनन शुरू होगा तो और भी यहाँ पर आपको रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक तो रोजगार होगा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर, दूसरा होगा कि यहाँ पर आपको सरकारी राजस्व क्रिएट होगा।
यानी राज्य सरकार जो होगी उसे रॉयल्टी खनिज पर मिलेगी, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के तहत वसूलेगी, माइनिंग फीस यानी खनन शुल्क ग्रहण करेगी, परमिट चार्जेस यहां पे लगाएगी और कॉर्पोरेट टैक्सेस भी यहां पे कंपनियों पर लगाएगी। यानी कि राज्य सरकार को कई तरीके का राजस्व यहां पर मिलने लगेगा। दूसरा, आधारभूत संरचना का भी विकास होगा, यानी कि उस खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, बिजली नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, संचार व्यवस्था को सुधारा जाएगा और जल सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। और इस तरीके से पूरा क्षेत्र जो होगी उसमें अवसरचनात्मक विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त देखा है तो निवेश आकर्षण भी बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में, कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश यहां पर दोनों तरीके की कंपनियां हैं वो खनन करना चाहेंगी, यहां पर निर्माण कार्य होंगे, आवासीय से लेकर अन्य तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर में खनन आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को इससे गति मिलेगी, जिससे ये पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइजेशन में यहां पर प्रवेश कर जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको बताऊं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख स्वर्ण खदानें इस समय हैं, तो आप मोस्टली हम देखें स्वर्ण के बारे में जब बात आती है तो कर्नाटक का नाम सबसे पहले आता है। और इस समय देखा है तो हुट्टी गोल्ड माइन जो कर्नाटक की भारत की सबसे सक्रिय स्वर्ण खनन यहां पर आपको माइन है। दूसरा है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि आपको राज्य कर्नाटक में ऐतिहासिक स्वर्ण खदान है, जहां से केजीएफ वाली मूवी भी आपने देखी होगी। इसके अलावा देखा है तो रामगिरी गोल्ड फील्ड है जो कि आंध्र प्रदेश में यहां पर बनती है और प्राकृतिक स्वर्ण भंडार से समृद्ध ये क्षेत्र है। और चौथा यहां पे है बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ में है और वर्तमान में देखा है तो यहां पे अन्वेषण चरण में है। तो ये चौथी आपको गोल्ड माइन इसीलिए यहां पर इसे कहा जा रहा है। बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट का यहां पे भविष्य क्या हो सकता है, आगे यहां पर किस तरीके के लाभ हो सकते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से हम देखें तो आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कि विस्तृत ड्रिलिंग होने वाली है। इसके अलावा संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन का काम होगा और पर्यावरणीय अध्ययन होंगे, खनन लीज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और लास्ट में यहाँ पे व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। यानी कि चरणबद्ध प्रक्रिया से इस पूरे प्रोजेक्ट को यहां पर अन्वेषण से लेकर के खनन की प्रक्रिया होगी। फिलहाल अभी अन्वेषण का काम चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा संभव हो जाता है तो यह छत्तीसगढ़ के विकास के दृष्टिकोण से बहुत अहम होने जा रहा है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ से हैं या इस क्षेत्र से हैं, बलौदाबाजार जिले से हैं या सोना खान यहाँ पे गांव इत्यादि क्षेत्र से हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर जान के कैसा लगा और आसपास आखिर हो क्या रहा है। क्या कुछ अपडेट अगर आपके पास है तो वो भी कमेंट जरूर करें और छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।